हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम फिर आप सभी के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि हमारे सेट्स का जो है ये हमारा सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों को इसमें करना क्या है। तो आज जो है हम लोग को ये समझना है कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ हैं, है ना। कल हम लोग सेट को अच्छे ढंग से समझ लिए थे और सेट के एलिमेंट के बारे में भी अच्छे ढंग से समझ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोगों को अब इसके आगे करना है। और इसमें क्या है कि समुच्चयों को निरूपित करने की विधियां, और दो विधियां हैं, इसी को हम लोगों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड है, जो विधि है, वो है हमारा रोस्टर रूप, है ना। समुच्चय को आप रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि रोस्टर रूप क्या होता है। तो देखते हैं कि रोस्टर रूप में समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। जो रोस्टर रूप होता है, इसमें समुच्चय के अवयव को, यानी सेट्स के जो एलिमेंट है, उसको सूचीबद्ध किया जाता है स्पष्ट रूप से। और लिखने का तो तरीका आपको पता ही है कि कॉमा देकर के लिखते हैं सारे अवयवों को, मध्यम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। सबसे पहले तो मध्यम ब्रैकेट दे देंगे, है ना, मध्यम ब्रैकेट दे देंगे और अवयवों को सूचीबद्ध करेंगे। तो 42 को कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो विभाजित कर सकती है। तो सबसे पहला होता है हमारा एक ऐसी संख्या है जो कि सबको विभाजित कर देती है, तो एक हो जाएगा। फिर 2 से भी विभाजित ये हो जाएगी, क्योंकि अंत में सम संख्या है। आप पढ़े हैं कि अगर 2 है तो 2 से कट ही जाएगा, भाग लग जाएगा। 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से भाग लगने का क्या नियम है। 3 से भाग लगने का नियम है कि अंकों को जोड़ते हैं, अब जोड़ने के बाद जो संख्या आता है, जो योगफल प्राप्त होता है, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब है कि दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 और 2 6 होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 3 से भी लग जाएगा, है ना। 4 से तो नहीं लगेगा ये, है ना। 4 से अब 42 को भाग कीजिए, नहीं लगेगा। फिर 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगने के लिए नियम है कि अंत में 5 है, और नहीं तो 0 होना चाहिए। अब जो है 5 के बाद 6 से, तो 6 से लगेगा, क्योंकि 2 और 3 से कोई संख्या अगर लग रहा है तो 6 से तो पक्का लग जाएगा। ठीक है, 6 से लग जाएगा। फिर 7 से भी लग जाएगा, 7 छक 42। ठीक है, 7 के बाद फिर और किससे लगेगा बताइए। 8 से नहीं लगेगा। 9 10 11 12 13 14 से लग जाएगा। 14 से 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 के बाद फिर किससे लगेगा बता दीजिए। 14 से के बाद जो है फिर 21 से लग जाएगा, और 21 के बाद फिर 42 से लग जाएगा। यानी कि ये अवयवों को हम सूचीबद्ध कर लिए, और ये जो सूचीबद्ध किए हैं इसी को हम कहेंगे रोस्टर रूप। ठीक है, समझ में आ गई बताइए। यही हमारा जो है रोस्टर रूप हो गया कि हम अवयवों को सूचीबद्ध किए, और यही हमारा रोस्टर रूप कहलाएगा, क्योंकि रोस्टर रूप में ये कहा गया है कि अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, अब दूसरी देख लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कौन कौन से हैं, वॉवेल कौन कौन से हैं। सबसे पहले मध्यम ब्रैकेट देते हैं, और मध्यम ब्रैकेट के बाद जो है इसमें जो है ए ई आई ओ यू अवयव को सूचीबद्ध कर दिए। यही रोस्टर रूप हो गया हमारा। बताइए कोई दिक्कत है तो। विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बता दीजिए। 1 से, 1 के बाद फिर 3, 3 के बाद 5, ऐसे 2 बढ़ते चले जाते हैं। अब चूंकि इसमें कुछ ये नहीं कहा कि भाई कहाँ तक लिखना है, तो इसीलिए जो है इसके बाद जो है 3 डॉट लाइन डॉट दे करके और फिर ये छोड़ देंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। और इस तरह से हम अवयवों को क्या कर दिए, सूचीबद्ध कर दिए। अभी हम और जो है रोस्टर रूप में लिखने का काम करते हैं। अभी हम फिर से जो है इसको इरेज करके और आपको फिर से आगे जो है रोस्टर रूप लिख करके बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि रोस्टर रूप में और जो है आपको बदलना है और प्रयास करना है बदलने का। कि यहाँ पर कहा गया है कि x सच x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। देख लीजिए कि यहाँ पर x जो कहा है ना, x सच x, तो x ही एलिमेंट है,
इस चीज का ख्याल रखिएगा कि x ही एलिमेंट है और x जो है वो -3 से बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, 7 से छोटा है। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे बदलेंगे? -3 से बड़ा कौन कौन है बता दीजिए। तो कहिएगा सर -3 से बड़ा -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2, 3, 4 और फिर हो जाएगा आपका 5 और 6। तो ये जो है हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर रूप। x सच x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। फिर दूसरा कह रहा है कि x सच x संख्या जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और लेकिन 6 से कम लिखना है हमको। तो 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा हो जाएगा जो है इसका रोस्टर रूप। अब है कि x सच x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब बताइए कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है? तो अंकों का योगफल तो 8 है। तो शुरुआत जो है हम यहाँ से करते हैं। देखिए 17 में दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, हमारा 8 हो जाएगा। 17 के बाद जो है हम लिख लेते हैं 26, 2 और 6 को जोड़िएगा 8 होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 35 में 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा 44 के बाद क्या होगा बच्चों? तो 44 के बाद जो है फिर हमारा हो जाएगा 53 के बाद हो जाएगा 62 के बाद हो जाएगा 71 और 71 के बाद हो जाएगा 80। ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है जिसके दोनों अंकों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8। फिर है जैसे यहाँ 17 है तो 1 और 7 को जोड़िएगा 8 होगा। 26 है तो 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 होगा। 35 है तो 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सारे जितनी भी संख्याएं वहां पर लिखी गई है उसके दोनों अंकों को अगर आप जोड़ दें, इकाई के स्थान का अंक और दहाई के स्थान का अंक को अगर आप जोड़ दें तो ये जो है हमारा 8 हो जाएगा। फिर x सच x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। माने एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या जो कि 60 का भाजक है, यानी 60 को भाग दे देगा। अभाज्य संख्या कौन होता है बताइए? अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का जो है केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो एक तो नहीं होगा, लेकिन हम 60 को 2 से तो भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा हो जाएगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और 2 का जो है केवल 2 ही फैक्टर है। 3 भी हो जाएगा, है ना। 3 के बाद हमारा 5 भी हो जाएगा। 5 के बाद किससे से लगाएंगे? 6 से हम नहीं भाग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 जो है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अब देखिए किससे लगा सकते हैं? 7 से 8, 9, 10, 11, 12 भाज्य संख्या है, नहीं लगा सकते हैं। 12 के बाद हम फिर किससे लगा सकते हैं? इसको 15 से लगा सकते हैं, लेकिन 15 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 15 भाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 15 के बाद जो है इसको किससे लगा सकते हैं बताइए? 20 से लगा सकते हैं, लेकिन 20 से भी नहीं लगाएंगे क्योंकि 20 भाज्य संख्या है। 20 के बाद फिर किससे लगाएंगे? सोचिए, 20 के बाद जो है फिर आप इसको 30 से लगाइएगा, लेकिन 30 तो है नहीं भाज्य संख्या। तो हमारा जो है 2 और 3 और 5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका रोस्टर रूप है। हमने अवयवों को क्या कर दिया है बच्चों? तो हमने अवयवों को सूचीबद्ध कर दिया है। अब है कि एक त्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पर देखिए समुच्चय लिखना है तो सबसे पहले तो हम इसको मध्यम ब्रैकेट में लिखेंगे, और मध्यम ब्रैकेट और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अवयवों को जो है हमेशा अवयवों के बीच में कॉमा का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा T, फिर लिखेंगे R, फिर क्या लिखेंगे I, फिर लिखेंगे Z, फिर लिखेंगे O, फिर लिखेंगे N, फिर क्या लिखेंगे? O नहीं दोबारा से लिखेंगे। इसमें दोबारा से भले ही है, लेकिन जब भी समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय बनाने के क्रम में इस बात का खास ख्याल रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समुच्चय बनाने के क्रम में एक अवयव को दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है n के बाद क्या लिखेंगे? m लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? m के बाद फिर हम e लिख लेते हैं। ठीक है, फिर है t है तो t दोबारा से नहीं लिखेंगे, r दोबारा से नहीं लिखेंगे, y लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अवयवों को सूचीबद्ध हम लोग कर लिए। तो अवयवों को इस प्रकार से जब हम सूचीबद्ध करते हैं, इसी को जो है रोस्टर रूप कहा जाता है। अब दूसरा भी समझ लीजिए, यहीं पर हम दूसरा भी समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि समुच्चय निर्माण रूप है। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या है
कि जिस प्रकार से आप ये जो लिखा हुआ था ना कि ए एक्स सच एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये तो हमारा यही समुच्चय निर्माण रूप है जो पहले से दिया हुआ है, और इसी को हम फिर से हम रोस्टर रूप में बदले हैं। जरा सोचिए कि अगर हम इसको फिर से, अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखना होगा तो हम इसी रोस्टर रूप को फिर से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस प्रकार से फिर से लिख सकते हैं। तो यही हमको करना है अब दोबारा से कि समुच्चय, तो हम लोग दोनों समझ गए कि देख लीजिए रोस्टर रूप में क्या है कि अवयवों को सूचीबद्ध कर देते हैं, वही अवयवों को पुनः फिर से अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसी को कहा जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हमको यही एक टॉपिक खत्म करना था, और कल जो है कल फिर जो है वीडियो जो हम डालेंगे उसमें आपका जो आगे का जो है जो टॉपिक है जिसमें हमारा आ जाता है, आप इसके सवालों को जो है एनसीईआरटी का जो सवाल है उसको करने का प्रयास जो है आप लोग कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट भेज सकते हैं लिख करके, जो भी बात आप कहना चाहते हैं। इसके अलावे अगर आप सभी अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार आप लोग उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर हमने ये वीडियो देख लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, और हम आगे इसी तरह से हमारा क्लास जो है चलते रहेगा। डेली के डेली हम लोग छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से जो है कुछ ना कुछ अपने जो नॉलेज की बातें हैं, जो पढ़ाई की बातें हैं वो कर लिया करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।